हेलो गाइस, आज हम करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड होल थ्योरी ऑफ पॉजिट्रॉन। जैसे आपने क्लीन गॉर्डन इक्वेशन में आपने देखा होगा, एनर्जी की दो टर्म्स आ रही थी हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्लीन गॉर्डन भैया ने तो एक्सप्लेन किया नहीं था, तो हमारे पास कौन आए थे, डिराक थ्योरी आई थी। उसने जो है हमारे पास अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये नेगेटिव एनर्जी क्या है, स्पिन के बारे में बताया था और भी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे नेगेटिव एनर्जी के बारे में भी, और जो हमारे पास होल थ्योरी है पॉजिट्रॉन की उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो डिराक इक्वेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, वो हमारे पास यहाँ पे हम डायरेक्ट ही उसकी जो है इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व आपने अनदर वीडियो में देख लेना। ई माइनस ई, यहाँ पे फाई क्या है, स्केलर पोटेंशियल, माइनस अल्फ़ा सी पी माइनस ई ए माइनस बीटा एम सी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। जैसे हमारे पास ये डिराक इक्वेशन लिखी हुई है ना, हमने हैमिल्टन वाली जो थी रिलेटिविस्टिक में करी थी हमने, तो यहाँ पे जो है ई को जो है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस सी यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सी पी अल्फ़ा, तो यहाँ पे माइनस बिट्टा एम सी स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो हमारे पास एडिशनल टर्म्स हैं वह स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल वाली टर्म्स है, बाकी सारी यही है इक्वेशन। ये तो मैं आपको याद करने का तरीका समझा रही हूँ। सो यहाँ पे बस यहाँ पे माइनस ई फाई स्केलर पोटेंशियल वाली टर्म आ जाएगी, और यहाँ पे जो है माइनस ई ए आ जाएगा। यहाँ पे ए क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास गामा मैट्रिसेस हैं, डिराक गामा मैट्रिसेस। बस ये याद रखना आप कि माइनस ई अल्फ़ा और माइनस ई ए जो है हमारे पास एडिशनल टर्म्स है। ठीक है, अब आगे जो है, आगे तो सारे सिमिलर सिमिलर से स्टेप हैं, जैसे हमारी डेरिवेशंस चली हुई हैं जितनी भी हमने करी हैं अब तक। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, ई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डी बाई डी टी, और पी को कैसे लिखते हैं, माइनस आयोटा एच कट डेल को। इस इक्वेशन नंबर 2 दे दो, अब 2 को जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये स्टेप्स आपको सिमिलर फेमिलियर होंगे, आप इन स्टेप्स से पहले भी आपने किए होंगे। फिर उसके बाद जो है हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन का, तो आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हमने जो है इसको सॉल्व करके लिखा, ब्रैकेट्स को खोला। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव था वो हमने कॉमन ले लिया, तो बाहर ले गए तो क्या आ जाएगा, ई प्लस ई फाई माइनस फाई, यहाँ पे नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गई क्योंकि हमने उस तरफ ले गए, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखो आप ढंग से। ठीक है, देखो ऐसे रख देती हूँ, आपको दोनों दिख रही होंगी। तो 1 और 3 को ध्यान ध्यान से देखो, तो यहाँ पे किस चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे बस प्लस ई फाई आ गया है और यहाँ पे प्लस ई ए आ गया है, मतलब एनर्जी वाली टर्म में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 इंडिकेट कर रही हैं कि जो जाई है हमारे पास बिलोंग करता है नेगेटिव एनर्जी ई माइनस ई फाई को, और जो हमारे पास स्टार वाली इक्वेशन थी वो पॉजिटिव एनर्जी को करता है। तो ईच नेगेटिव एनर्जी सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग माइनस ई टू प्लस ई। अगर यहाँ पे हम इक्वेशन में माइनस ई को जो है प्लस ई से रिप्लेस कर दें, यहाँ पे अगर प्लस ई को माइनस ई से कर दे तो हमारे पास जो है नेगेटिव एनर्जी का सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी का सोल्यूशन आ रहा है, तो इससे जो है हमारे पास न्यू काइंड ऑफ पार्टिकल जो है उसका पता चल रहा है, जो जिसका मास जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, मतलब पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यही पार्टिकल जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटली हमने देखा गया वो पॉजिट्रॉन है, या फिर हम होल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास नेगेटिव एनर्जी की बात हो गई। अब देखेंगे होल थ्योरी। तो होल थ्योरी और पॉजिट्रॉन थ्योरी आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि इसके होल और पॉजिट्रॉन के बारे में देखेंगे। नॉर्मल स्टेट्स ऑफ वैक्यूम कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनाइट डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो हमारे पास नॉर्मल स्टेट होती हैं वैक्यूम की, वो इन्फिनाइट डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज की होती हैं। देयर आर नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर अब्सेंस फ्रॉम नॉर्मल स्टेट प्रोड्यूसेस एम्प्टी स्पेस। तो डिराक इक्वेशन की जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी ई प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 फॉर मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास एनर्जी मिनिमम होगी, मिनिमम कब होगी हमारे पास, जब वो है, जब वो उसका मास जो है मतलब रेस्ट मास पे होगा, तो वो एमजो जीरो हो जाएगा, तो मतलब पी की वैल्यू जो है ज़ीरो हो जाएगी। सॉरी, मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा, मतलब वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म जो है, ये वाली इसको ये वाली टर्म जो ज़ीरो हो जाएगी तो क्या जाएगा, प्लस माइनस एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे एनर्जी लेवल डायग्राम आ गया।
तो यहाँ पे बीच में तो हमारे पास यहाँ पे देखो एनर्जी क्या है, प्लस माइनस एम सी स्क्वेयर है। तो प्लस एम सी स्क्वेयर जो है हमारे पास प्लस पॉजिटिव मतलब इन्फिनिटी वाले स्टेट के लिए है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए है। और यहाँ पे जो है नेगेटिव एम सी स्क्वेयर जो है हमारे पास नेगेटिव स्टेट के लिए, मतलब पॉजिट्रॉन के लिए है। तो ये बीच मतलब ये माइनस एम सी स्क्वेयर, ये एम सी स्क्वेयर, तो बीच में क्या हो जाएगा, 2 mc स्क्वेयर होगा, एनर्जी गैप हो गया, एनर्जी गैप बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास होल्स हैं, पॉजिट्रॉन हैं। जब हमारे पास ये होल्स और पॉजिट्रॉन जो है ऊपर वाली स्टेट में जाएंगे, मतलब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाली स्टेट में जाएगा, तो यहाँ पे होल और होल क्रिएट हो जाएगा, मतलब वैकेंसी आ जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन आ जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास ट्रांजिशन होगी नेगेटिव एनर्जी स्टेट से पॉजिटिव एनर्जी स्टेट की तरफ, तो यहाँ पे अनऑक्युपाइड आ जाएगा एनर्जी स्टेट में, मतलब एक वैकेंसी आ जाएगी। यही जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट विल नाउ अपीयर एज समथिंग विद ए पॉजिटिव एनर्जी टू मेक इट ए पॉजिटिव एनर्जी टू मेक इट डिसअपीयर और फिल इट अप। यही जो हमारे पास अनऑक्युपाइड नेगेटिव एनर्जी स्टेट है, इसी को हम बोल रहे हैं होल या पॉजिट्रॉन। जो हमारे पास ये थ्योरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने बातें बताई वही लिखा हुआ है यहाँ पे। जो नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है अब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन, और जो है वो एक्साइट कर जाएगा पॉजिटिव एनर्जी स्टेट की तरफ। तो इन दिस केस एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स होल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो होल प्रोडक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल साइमल्टेनियसली, इसको हम बोलेंगे पेयर प्रोडक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव एनर्जी स्टेट को ऑक्युपाई कर लेगा होल वैकेंसी को, और डिसअपीयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर साइमल्टेनियसली, तो इसको बोलेंगे हम पेयर एनिहिलेशन। तो दस डिराक थ्योरी रिजल्ट ए न्यू सिमेट्री इन नेचर टू एवरी particle there is an antiparticle and a particular resistance of electron implies the existence of a positron। तो यही था हमारे पास पॉजिट्रॉन थ्योरी और होल थ्योरी के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।